प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक ऐसा टूल जो कि सेंचुरीज से यूज़ होता आ रहा है, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये समझते हैं कि ये बेसिक है। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को एडवांस तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उससे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कहाँ पे बाय सेल, कहाँ पे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट रखे जाते हैं। सो गाइज दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी टाइम है तो देखो, अगर टाइम नहीं है तो वीडियो की जो इंपॉर्टेंस है उसको मिस मत कर देना। अभी ना देखो, सेव करो, डाउनलोड करो, जब टाइम हो उस टाइम पे देखो, नोट्स बनाओ, ताकि इस वीडियो का जो मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है उसका आप लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठा के प्रॉफिट बना सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेंड एंड लाइन। ट्रेंड का मतलब होता है कि जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड चल रहा होता है, बुलिश बेरिश। तो दो तरह की ट्रेंड लाइन्स होती हैं, बुलिश ट्रेंड लाइन, बेरिश ट्रेंड लाइन। जो भी बुलिश ट्रेंड के अंदर जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, जो ट्रेंड लाइन लगाई जाती है उसको बुलिश कहा जाता है, बुलिश ट्रेंड लाइन। और जब भी मार्केट गिर रही होती है, जो डाउन साइड पे लगाई जाती है उसको कहा जाता है बेरिश ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है? सिंपल इसका काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना मार्केट के अंदर। जैसे वर्टिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, इसी तरीके से एक ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको आप 360 किसी भी पॉइंट्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब इसको सिंपल तरीके से चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। उससे पहले जिस वेबसाइट पे हमने जाके इसको करना है उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आपको नहीं चलाने आता तो मैंने इसके ऊपर डिटेल एक क्रैश कोर्स अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 18 मिनट की वीडियो है, उसको जाके देख लेना। बेशक इस वीडियो के बाद देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ किया जाता है फॉर द एनालिसिस एंड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। सो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल ट्रेडिंग में नए हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, तो उसके लिए द बेस्ट ट्रेडिंग ब्रोकर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पेस्ट किया हुआ है। उससे अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें, और डिपॉजिट करने के बाद वहीं पे टीम का नंबर होगा, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको प्रीमियम ग्रुप की फ्री एक्सेस मिल जाएगी अगर आप इसी ब्रोकर के ऊपर लाइव ट्रेड करते हैं। सो अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेंड लाइन को यूज़ करके मैं बड़े प्रॉफिट्स करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप यूज़ करके एक मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन होती क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए ट्रेडिंग व्यू पे आपको आना है लेफ्ट साइड पे। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करने आता तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, बट इसके बाद देख लेना, लिख देना यूट्यूब पे ट्रेडिंग व्यू कोर्स बाय नुमान बिन ज़ियाद, आपको मिल जाएगी। 18 मिनट की वीडियो, 2 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, तो वो आप लोग देख लेना। उसके बाद ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, आपके पास ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक टूल है ट्रेंड लाइन। इसको आप इस तरीके से 360 कहीं पे भी, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ, आप इसको कहीं पे भी ऐसे मूव कर सकते हो। बाय द वे, अगर आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए जो कि ट्रेडिंग के अंदर 1 मिनट के अंदर विड्रॉल देता है, 24/7 गोल्ड पे आप ट्रेड कर सकते हैं, नो स्लिपेज, एंड द बेस्ट ट्रेडिंग ब्रोकर जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो उसका लिंक यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उस पर अकाउंट बना के डिपॉजिट कर देना और नीचे ही मेरी टीम का नंबर होगा, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, तो वो आपको प्रीमियम ग्रुप की फ्री एक्सेस दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएँ तो इसको 360 आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब सब ट्रेंड लाइन ना बेसिकली किस काम के लिए यूज़ होती है आपने याद रखना है। ट्रेंड लाइन, जब भी मार्केट का ट्रेंड अप होगा ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर होगी, यानी कि प्राइस जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर होगी ऐसे। और जब भी ट्रेंड डाउन होगा, यानी कि मार्केट ड्रॉप हो रही होगी, तो ट्रेंड लाइन हमेशा आपने अप साइड से डाउन साइड ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है। अब इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 टूल बताऊंगा। दूसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ से मार्केट ऊपर गई हो। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। जैसे देखें, प्राइस ड्रॉप हुई फिर ऊपर चलेगी। अब मैं क्या करूँगा, सपोर्ट किधर लगाऊंगा, सपोर्ट लाइन में इधर बना दूंगा, ये मार्केट की सपोर्ट है। यानी कि एक पॉइंट आपको चाहिए था जहाँ से प्राइस ऊपर गई, वहाँ पर आपने सपोर्ट ड्रॉ कर दी। ट्रेंड लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। कैसे? एक पॉइंट ये हो गया, अब मार्केट ट्रेंड में मूव कैसे करती है, फिर नीचे आती है फिर ऊपर जाती है। अब मेरे पास 2 पॉइंट आगे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट ये है पहला, जहाँ से मार्केट ऊपर गई, और पॉइंट 2 कहाँ पर है मेरे पास, पॉइंट 2 है यहाँ पर, 2 पॉइंट्स। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से आने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करना है, पॉइंट 1 को पॉइंट 2 के साथ कनेक्ट करके इस लाइन को स्ट्रेट आगे ले जाना है ऐसे। तो ये मेरे पास ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये प्राइस को क्या देती है, ये प्राइस को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर प्राइस ऊपर से, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट नीचे आई, तो ये एरिया क्या करेगा, इसके लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब यहाँ पर हमने आंखें बंद करके बाय नहीं करना है, यहाँ पर हमने कन्फर्मेशन का वेट करना है किसी भी स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग। उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है कैंडल स्टिक के कोर्स पे। यहाँ से हमें कैंडल का बाय चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हम ट्रेंड लाइन के नीचे रख लेंगे, एंड टारगेट हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा या कोई भी आपका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है।
इस तरीके से आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये कितनी दफ़ा वैलिड होगी? जितनी दफ़ा ट्रेंड लाइन टेस्ट हो रही है वो उतना वीक हो रही है। थर्ड टाइम आपको बेस्ट ट्रेड मिलेगी, फोर्थ टाइम जब प्राइस आएगी ट्रेंड लाइन पे लाइक दिस तो ये वीक हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से बाय की कैंडल मिलती है तो आप बाय करेंगे। फोर्थ टाइम के बाद मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फिफ्थ टाइम इस पर ट्रेड करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक होगी और जैसे ही वो ब्रेक होगी उसके बाद मार्केट आपको दोबारा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सेल की ट्रेड देगी। कैसे? रीटेस्ट पे। जैसे हम सपोर्ट, ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट पे हम क्या करते थे, प्राइस ने इसको यहाँ से हम बाय कर लेते थे, फिर बाय कर लेते थे, लेकिन जब सपोर्ट ब्रेक होती थी और रीटेस्ट होता था तो फिर हम यहाँ से सेल करते थे। इसी सपोर्ट को हम पहले बाय के लिए यूज़ करते थे, फिर सेल के लिए। तो ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही करेगी कि ट्रेंड लाइन जब थर्ड टाइम आएगी यहाँ से आपने बाय करना है, इस पॉइंट से आपने बाय करना है ऐसे। फोर्थ टाइम आएगी तो फोर्थ टाइम भी आपने बाय करना है, जैसे कि ये थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम भी आएगी तो हम बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन फोर्थ के बाद जब आएगी ना, फिर भाई इससे आपने साइड पे रहना है क्योंकि वो ब्रेक हो सकती है। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद आपने इसी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे दोबारा से यहाँ से कंफर्मेशन लेके सेल कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन इन द अप ट्रेंड। अब इसका ऑपोजिट डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में आपको दो ऐसे पॉइंट चाहिए जैसे मार्केट गिरी है, दिस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। देखें प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, इट मीन्स ये इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगी तो यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हो। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे मार्केट ड्रॉप हुई, ऊपर गई, फिर ड्रॉप हो गई, एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट भी चाहिए, फिर ऊपर गई, फिर ड्रॉप हो गई। अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए जहाँ से मार्केट गिरी, ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से कनेक्ट करके आ गए ऐसे। अब थर्ड टाइम आपने वेट करना है प्राइस का कि वो इस पे आए और यहाँ से आपको सेल दे, तो यू कैन शॉर्ट। सिंपल, इसमें क्या मुश्किल है भाई, बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ, जो दूसरा मेरा टूल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन को आपने चार्ट पे कैसे ढूंढना है। मुझे दो पॉइंट्स चाहिए। मैं सबसे पहले ऐसे चार्ट को रीसेट करें और थोड़ा इसको जूम आउट कर लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन माइंड में और भी आएगा, मैं जो क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको क्लियर करता जाऊँगा। किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन हर टाइम फ्रेम पे काम करती है भाई, इसके लिए डिफाइन ये है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट पे कर लें, अगर आप डे ट्रेडिंग करनी है तो 30 मिनट या 1 आवर पे कर लें, और स्विंग करनी है तो 4 आवर या डेली पे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चार्ट को जूम आउट करना है तो ट्रेंड लाइन क्लियर नजर आएगी। अब इधर देखो एक पॉइंट मुझे मिल गया, अच्छा पॉइंट मिल गया। पॉइंट 1 जहाँ से मार्केट गिरी, पॉइंट 2 जहाँ से मार्केट गिरी। मैंने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया, पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से कनेक्ट किया और थर्ड टाइम हमने ट्रेड करनी है। यहाँ से मुझे सेल की ट्रेड मिली, सो मैं जस्ट यहाँ से सेल की ट्रेड इंटर करूँगा, इस पॉइंट से, इस कैंडल से। स्टॉप लॉस मैंने लगाया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और यहाँ से लिक्विडिटी की बेस पे ट्रेड, लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन दोनों मिल रहे हैं। लिक्विडिटी का नहीं पता, उस पर भी भाई वीडियो बनाई हुई है। अब देखो कितना बड़ा ड्रॉप आया, मार्केट ऑल द वे टू हमारी रेंज आई, रेंज तक आई। यहाँ से हमने जब शॉर्ट किया लाइक इस कैंडल से, ये जो हमारे पास है जी, ये वाली, ये इन्वर्टेड हैमर टाइप, यहाँ से शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर और टारगेट तक मार्केट सीधा, ये रेंज को मैंने टारगेट करना था, टारगेट तक आई और इसके अंदर ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस था हमारा तकरीबन 26 पिप्स का और टारगेट था 106, यानी कि ऑलमोस्ट 1:4.5 की ट्रेड है भाई ये वाली। और उसके बाद प्राइस यहाँ से, अब देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट को आने में टाइम लगा है। प्राइस ने ड्रॉप लिया, फिर वो ऊपर गई रीटेस्ट करने, फिर उसके बाद गिरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दो कैंडल्स देख के घबरा जाओ। ये एरिया होता है जो वीक हैंड्स को निकालता है। देखो यहाँ से आपने सेल कर दिया, मार्केट नीचे आई, एक ग्रीन कैंडल बनी, आप ट्रेड को क्लोज कर दोगे, दूसरी बनी फिर क्लोज, तीसरी फिर लाजमी क्लोज। सो अगर ट्रेड एनालिसिस आप लोगों ने कर लिया है, फिर उसके बाद होल्ड करो। ये आपकी चीज़ दूर होगी बैक टेस्टिंग से। ये चीज़ आपने अगर 100 दफ़ा देखी होगी ना, तो बेशक ग्रीन कैंडल्स बनेगी, आप कहोगे भाई ये इसने आना ही आना है नीचे, और नीचे आएगी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं लाइव स्ट्रीम में ट्रेड करता हूँ क्योंकि मैंने उसकी बैक टेस्टिंग की है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो यू कैन सी कि किस तरीके से प्राइस ने आपको बेहतरीन करके ट्रेड दी। उसके बाद और देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर ट्रेंड लाइन बनी है, नहीं बनी, नहीं, यहाँ पे नहीं अच्छी ट्रेंड लाइन बनी। इस जगह पे देखो क्या परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ये देखो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अच्छा, जितना मतलब ट्रेंड लाइन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जितना उससे ड्रॉप आया हुआ। देखो अब इस पॉइंट से ड्रॉप आया इतना, तकरीबन 120 पिप्स का, दूसरी दफ़ा आया 80 पिप्स का, और तीसरी दफ़ा हमने ट्रेड करनी है। अब ट्रेड कहाँ से करेंगे? अब इसके साथ तुम कोई और कंसेप्ट भी कंबाइन कर सकते हो। जैसे ये ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस था, यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग बनी, तो तुम लोग इधर से इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी मार कर लो। इसके नीचे जो कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से मैं दोबारा समझाता हूँ कि समझ नहीं। देखो
ट्रेंड लाइन बन गई, एक कन्फर्मेशन मिल गई, ट्रेंड लाइन के साथ ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, तो इट मीन्स कि भाई अब मार्केट नीचे आएगी। तो यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर था और सीधा मार्केट ड्रॉप होके मुझे बेहतरीन क्या लेवल की उसने ट्रेड दी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आप लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये मैंने सपोर्ट क्यों ड्रॉ किया, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन तो कमेंट में लिख दें, मैं इसका आपको आंसर खुद पर्सनली करूँगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक डाउन साइड की भी देखते हैं, अप साइड की भी देखते हैं, ताकि सही मज़े की प्रैक्टिस हो हमारी, ठीक है। इसको ऐसे जितना जूम आउट आप लोग करोगे ना, उतनी आपको ट्रेंड लाइन इजीली मिल जाएगी। साइड वेज में ट्रेंड लाइन नहीं मिलती, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ही मिलती है। अब यहाँ पर देखो 0.1 0.2 इनको मैं कनेक्ट करूँगा, ये देखो ऑल द वे टू। अब देखो इधर से मार्केट कितना सम लाइक रिजेक्शन ले रही है इस पॉइंट से। देखो एक दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाई, दूसरी दफ़ा की, नहीं कर, तीसरी दफ़ा पे, उसके बाद बूम ऑल द वे टू डाउन साइड। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे बनेगी, अब ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ, जैसे ये एक इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सब ये, ठीक है। इससे नीचे ये रेड कैंडल क्लोज हुई, ये वाली। सो जस्ट मैंने यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड लगा दी। या आप इसके ऊपर दूसरा एक काम ये कर सकते हो कि आप इस पर टॉप डाउन एनालिसिस भी करते हो। सीधा मार्केट गिर के कहाँ पर है, हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 1 2 3 4 5 टचेस थे ऑल द वे टू। अब इस पर आप टॉप डाउन एनालिसिस भी कर सकते हो, यानी कि देखो ट्रेंड लाइन बनी है ना, जब आपने ट्रेंड लाइन 1 आवर की ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब 1 आवर की एक कैंडल के अंदर 30 मिनट की कितनी कैंडल होती हैं, 2। 1 आवर की एक कैंडल के अंदर 15 मिनट की कितनी कैंडल होती हैं, 4। तो आप लोग क्या करो कि ट्रेंड लाइन अगर 1 आवर की है ना, तो 30 मिनट पे चले जाओ। 30 मिनट पे आपकी ट्रेड ऊपर बन जाएगी। मतलब कैसे बन जाएगी ये मैं बताता हूँ। देखो ये 1 आवर की एक कैंडल है, ये क्लोज होगी यहाँ पर जाके, तो अब आपने बाय किया इस पॉइंट से, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 30 मिनट की 2 कैंडल्स हैं, ऐसे ग्रीन ग्रीन। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल पे आपके बाद बाय बनेगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कैंडल ग्रीन इस जगह पे बन गई, तो आपकी यहाँ से बाय बनेगी। इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब दूसरा टूल मेरा क्या है, वो है ट्रेंड लाइन का पैरेलल चैनल। ये वाला पैरेलल चैनल बेसिकली ये होता है, देखो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह ड्रॉ करते हैं, कैसे, यहाँ से आते हैं और ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से ऐसे पूरा जोन बना लेते हैं। तो प्रोफेशनल और ज़्यादा एक्यूरेट क्या लग रहा है, ये जोन। इसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन का जोन भी आप बना सकते हो। मैं ये यही यूज़ करता हूँ पैरेलल चैनल के थ्रू। अब जैसे यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनानी है, ऐसे इस तरह क्लिक किया और ऐसे। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे ये देखो ये जोन मैंने ये बेसिकली ना जोन से या सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिलता जुलता कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पर जब मैंने लाइन ड्रॉ की ना, तो वो सिंपल एक पॉइंट पर कर दी। लेकिन जब मैं जोन करूँगा तो इसका अपर एरिया जो है वो बॉडी पे रखूँगा और नीचे वाला ऐसे विक पे, यानी कि पूरा एरिया कवर कर लूँगा। तो सेम एज इट इज़ इस पैरेलल चैनल को भी आपने करना है। जैसे कि ये देखो चलेगी, 0.1 को 0.2 से कनेक्ट करना है ऐसे, और इनकी विक्स पे ले आना, तो एक पूरा जोन बन जाएगा जो आपके पास बाइंग सेलिंग का होगा। तो जब आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, तो ये आपको परफेक्ट एंट्री देगा। इस पर भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यूरो यूएसडी पे आ जाता हूँ, उस पर देखता हूँ कोई ट्रेंड लाइन बन रही है या नहीं। ट्रेंड लाइन भाई यहाँ पे बन रही है, ये देखो 0.1 0.2। अब मैं यहाँ पे पैरेलल चैनल लगाता हूँ। 0.1 को मैं इस तरह सीधा ले आऊँगा, ये ठीक है। ये मैंने सारों की बॉडीज टच करवा दी। अब ये देखो ऊपर विक्स भी है ना, ऊपर विक्स निकली हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा, ये विक, ठीक है। तो 0.1 0.2 थर्ड पॉइंट पे जब मार्केट आई, क्या लेवल की ट्रेड बनी है। यहाँ से सेल किया बेरिश से, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ऑल द वे टू डाउन साइड। हमारा टारगेट क्या था इसके अंदर, ये वाला लो, ठीक है। ये देखो ये अब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको मैं पीछे ले जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम टच। तो ये ट्रेड हमारी बनी कितने की, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस था 10 पिप्स का, क्योंकि जाहिर सी बात है यूरो यूएसडी है ना, गोल्ड पे यही 200-300 पे 28। सो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड लाइन। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यानी कि सेंचुरीज हो चुकी हैं इस टूल को। और ये आई थिंक सो जो इंट्रोड्यूस करवाया था डाउ जोन्स ने, चार्ल्स जोन्स ने, जो डाउ जोन्स के फाउंडर थे बेसिकली। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मैंने आपको ब्रोकर का बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ न्यू ईयर सेशन के अंदर, उसको भी आप लोग देख सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।